नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। जिस तरीके से किसान मसीहा बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर भारतीय किसान यूनियन दो फाड़ हुआ और यूनियन से अलग होने वाले लोगों ने टिकैत बंधुओं पर जिस तरीके से आरोप लगाए और कहा कि टिकैत बंधु किसानों के हितों के लिए आवाज़ उठाने की बजाय एक पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे थे। अब हम नकुड़ विधानसभा के गांव डालेवाला में पहुंचे हैं और यहां पर कुछ किसान बैठे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ये किसान टिकैत बंधुओं के साथ रहेंगे या फिर जो किसान यूनियन को छोड़कर दूसरा एक संगठन बना है उसके साथ जाने का काम करेंगे। क्या वास्तव में टिकैत बंधु संगठन में रहकर राजनीति करने का काम कर रहे हैं या इस प्रकार के इल्ज़ाम उन पर लगाए जा रहे हैं। और शुरुआत सर आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र वर्मा जी, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, सबसे पहले तो जिस तरीके से संगठन दो फाड़ हुआ है वो भी बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जब से संगठन बना जी, टिकैत साहब इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस दौरान तक बहुत लोगों ने अलग संगठन बनाए। उनकी इच्छा दूसरे किस्म की हो करे जी। वो चौ साहब से इत्तेफाक नहीं रखे थे उनकी बातों से। वो चौ साहब सारे पलोप हो गए। 25-30 सालों में जितने संगठन बने वगैरह वगैरह वो सब पलोप होते चले गए। इब जो संगठन है चौ साहब, उसका टिकैत बंधु का जो संगठन है राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन, हम सब किसान उनके साथ हैं, टिकैत बंधु साहब के। लेकिन सवाल तो ये है कि जो लोग अब संगठन से अलग हुए हैं वो तो लंबे समय से टिकैत बंधुओं के साथ जुड़े हुए थे। आखिर ऐसा क्या कारण रहा जो वो संगठन से अलग हो गए? ऐसा कारण तो जी उनकी कोई पॉलिटिकल मंशा थी उन लोगों की। और इस संगठन के अलावा भी और भी कोई सभी ऑर्गेनाइजेशन चला लें, लोगों की अगर मांग पूरी नहीं होती वो दूसरा झंडा अगले दिन ठहला है जी। किसी ने अपने लड़का लगवाना, किसी ने कुछ करना, वो अपना निजी हित देखें जी। लेकिन टिकैत बंधु ऐसा नहीं देखते। टिकैत बंधु सब किसानों को साथ लेकर चलें जी। उन्हीं की हम सब किसान उन्हीं की छत्र छाया में काम करेंगे जी। लेकिन जो लोग संगठन से अलग हुए हैं उन्होंने तो बड़ा आरोप टिकैत बंधुओं पर लगाया है और कहा है कि किसानों की आवाज़ उठाने के बजाय, किसानों के हकों के लिए संघर्ष करने के बजाय टिकैत बंधु राजनीति करने का काम कर रहे थे। बहुत लंबे समय से टिकैत बंधु बाबा टिकैत सब किसानों के हित में काम किया। उन्होंने अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया साहब। बहुत लंबे समय तक बाबा टिकैत रहे। किसानों तो बोलना सिखा दिया। इन किसानों की तो बहुत बुरी दुर्दशा थी टिकैत बाबा के पहले। उन्होंने दशा शक्ति दी। आज ये जो नवे नवे रड़े हैं, इनके अच्छे जगह रहे, अच्छे काम इन्हें पद चाहें, फिर राजनीति करनी चाहें, फिर इन्हें अपने निजी हित लालच पूरे नहीं होते, फिर झंडा ठहला हम तो अपनी नारी बना रहे। ये कुछ नहीं है, ये कुछ दिन के मेहमान हैं। झंडा ठहला है, पावर बाबा के लक्का आ जा, फिर ये सोचें कि तुम तो आज सर्वोपरितम ही है सर्वा सर्वे। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत आए बहुत गए। बाबा टिकैत किसानों का एक हितैषी है, था, रहेगा। और हम सब किसान भाई भी सब ने जाना है भाई, ये नवे नवे कुछ नहीं है। ये तो अपने हित साध हैं। बाबा टिकैत पुराना घर है, किसानों के हितैषी हैं और बहुत दिनों से किसानों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी वहीं लड़ेंगे। इनके पास का कुछ नहीं है। तो जो ये संगठन नया बना है, जो किसान यूनियन में एक तरह से दो फाड़ हो गई है, तो आपको लगता है कि दूसरा जो संगठन बना है टिकैत बंधुओं से अलग, वो किसानों की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा? ये तो अपनी लड़ाई लड़ेगा और किसी की नहीं लड़ता। ये तो अपनी निजी साधा और कुछ नहीं। पहले भी बहुत संगठन ऐसे बने, अम्बावत हुए, उससे पहले कई बहुत भानुकुट दुनिया भर के संगठन ऐसे तैयार है लिए जो अपने निजी साधा है, रास्ता लगाएं। इन्हें किसानों का कोई मतलब नहीं होता। ये सिवाय अपने हित के और कुछ नहीं देखते। तो आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं या एक तरह से एक नॉर्मल किसान हैं, न्यूट्रल हैं? जो है न्यूट्रल, हम तो हमारा तो संगठन का नाम ही नहीं है कुछ भी। हम तो पहले थे कहीं हमारे लड़ाई आवा है अपना यूनियन के काम भी नहीं। बाबा टिकैत के ही आम है, उन्हीं के जरूरत तो कभी पड़ी नहीं, पर कभी पड़ेगी तो अपना देखेंगे। हम तो अपना कर रहे खा रहे हैं।
तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि टिकैत बंधु किसान हकों के लिए लड़ते हैं, किसानों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, आप नकुड़ विधानसभा का आपका ये गांव है, तो कभी ऐसा मौका आया आप लोगों को टिकैत बंधुओं की ज़रूरत पड़ी हो और उन्होंने आपकी आवाज़ को उठाया हो? हाँ मैं एक बार यहाँ बिजली विभाग ने तानाशाही दिखाई थी, तार तारे थे, मुकदमे भी हुए गए थे, उसमें देखा था हमने, हमारे एरिया के कुछ लोग गिरफ्तारी भी हुई, उसमें मुकदमे भी चले, उस समय देखे थे, पूरा सहयोग किया था। बाबा टिकैत मौके पर आ गए थे, बिजली घर पधारना था, 2 दिन चला था, थाने पर भी कराया था हमने, उनमें पूरा सहयोग मिला था और हम सफल हुए थे। फर्जी मुकदमे बिजली विभाग ने 150 आदमी को दर्दे सूखने। अच्छा, आप एक बात बताइए, जिस तरीके से धर्मेंद्र मलिक, राजेश चौहान जी लंबे समय तक टिकैत बंधुओं के साथ रहे, तो आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जो वो संगठन छोड़कर चले गए? ये आप समझ कहा, ये लोग जब तक इनका निजी हित और इनके लालच पूरे होते रहे हैं, ये संगठन में है, ये किसी के नहीं है, ये अपने हित के हैं। जब तक इनका काम चलोगा जब आगे तक अगले ने रिपोर्ट मिली भाई ये गद्दारी कर रहे, तो उन्होंने इस तरह कहा, ये अपना रास्ता लगे, और कुछ और इसका कोई मतलब नहीं है। ये संगठन में रह गए और अपने निजी साध हैं। जब तक इनका ऊपर टिकैत बंधुओं ने पता नहीं था, ये अपना कार्रवाई कर रहे थे। जब उन्हें पता लग गया, इन्हें कंट्रोल करने, फिर कंट्रोल कहाँ हो, इन्हें अपने तो जो इनका काम होता है करना था, ले 2 फाड़। इन्हें लालच था, आपने पता, पॉलिटिकल लालच है, भाजपा तोड़ने के पीछे लग रही। इस संगठन तोड़ने के लिए भाजपा कुछ भी पैंतरा आजमा सके, ये उसके झांसे में आए, अरे लेने वो कर दिया, अंतरकल है की घोषणा कर दी, और कुछ नहीं। आप बताओ जी, ताऊ जी आपका क्या नाम है? आप बताओ ताऊ जी आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है जी? नाम तो बलेंदर। बलेंदर। तो जो संगठन 2 फाड़ हुआ है, इसके बारे में कुछ आपको भी जानकारी हुई? वो जी हमने कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा अच्छा, आप बताइए जी, आपका क्या नाम है जी? सुभाष है जी। सुभाष जी, आप टिकैत बंधुओं के साथ रहेंगे या जो नया संगठन? तो टिकैत बंधुओं के साथ ही हैं 30 साल तक। अच्छा जी। तो ऐसी क्या खास बात है टिकैत बंधुओं में? टिकैत बंधुओं में किसानों की लड़ाई लड़ाए, किसानों की आवाज़ उठावे, अपना तस्तमस नहीं होते, अपनी बात पर खरे उतरे हैं। हाँ, लेकिन जो संगठन से अलग हुए हैं उन्होंने तो टिकैत बंधुओं पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। नहीं तो लोग लवई हैं, ये तो पार्टियों में तो जहाँ लोग जीव लगाए थे, चाहे कुछ भी नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? राजेश चौहान कहीं इलेक्शन की तैयारी होगी, तो कहीं अपना चले गए यार। वो तो युद्धवीर सिंह ने अपना लेटर पैड पर पार्टी से बाहर निकाल लिया था। राजेश चौहान तो गद्दारी करते आ पाएगा। वो संगठन का नाम अराजनीतिक, लेकिन जो संगठन से अलग हुए हैं उनका आरोप है कि राजनीति करने का काम टिकैत बंधु कर रहे थे। राजनीति करते तो फिर योगी मुख्यमंत्री नहीं बना था। अगर जो राजनीति करते, उन्होंने तो नहीं ले गए थे, उससे पहले थी बात, उन्होंने किसी की भी वर्करी नहीं करी। हाँ, जैसे पश्चिम बंगाल में गए हैं, ऐसे यूपी में तो जत्ते, ये तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करें लोग। हाँ, और ये सारे संगठन इसी में तो लिखड़ रहे, इन ये सारे लिखड़ जो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। संगठन झुका तो है, 1-2 जिलों में 20-30-100 आदमी होएंगे, के सारा लगा 100 राजेश चौहान है, पता नहीं कितने हैं राजेश चौहान। और जिस तरीके से टिकैत बंधुओं ने संगठन में फाड़ होने के बाद कहा कि जो संगठन से अलग होने वाले लोग थे वो सरकार के संपर्क में थे, यह सच्ची बात है। मैं सरकार के संपर्क में थे, तभी तो मैं इस तरह भाषा बोल रहे थे। पहले जैसे नकली किसान असली किसान, वह टिकैत वाले नकली हेरे थे, मैं असली, ये सारा ड्रामा बीजेपी सरकार का रचाया है। भाई संगठन तोड़ो और अल्लाह अपना फिर देखेंगे जो ऐसा कुछ होगा। किसान टूट जाएगा, ये दबने वाला संगठन नहीं है, अच्छा ख़त्म हो जाओ, ये है बात। तो जिस तरीके से धरना समाप्त हुआ था, आंदोलन एक तरह से वो वहाँ से समाप्त हुआ था और किसान उठ गए थे, और उस समय वायदा किया गया था कि एमएसपी पर कानून बनेगा, तो कुछ प्रोग्रेस है? नहीं, बस उस दिन के कुछ कर तो रहे नहीं प्रोग्रेस। ये मैं कह भी रहे, सुन भी रहे, नहीं तो एक दिन का जैसे वो वापिस हुआ था कानून, ऐसे ही वह बन जाती। ये नहीं बनाना चाहते किसी हक में किसान के। जो किसान मतलब फलागा फूलेगा, इन्हें थोड़े कुछ नुकसान होगा। ये तो धरती लग जैसे पहले अंग्रेजी राज में थे, ऐसे ही रहना चाह रहे हैं। पहले काले भूरे अंग्रेज थे,
ये काले अंग्रेज है, देश तो नहीं करे लोग आज़ाद, कहीं भी नहीं आज़ाद है देश तो। ये तभी माड़े लोग हैं जो उनसे राज कर रहे इस देश पर। अच्छा भैया, आप एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से कर्नाटक में राकेश टिकैत पर शाही से हमला किया गया, तो उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? राजनीतिक मंशा साजिश भाजपा के कर रही थी, कतई क्लियर भाजपा के कर रहे थे। जो भाजपा के गुंडे हैं वे अपने गुंडे दिखा रहे, उन्हें यू काम कराया, उन्हें यू षड्यंत्र था पहले तो रचा आया था। उन्हें पता था यहाँ राकेश टिकैत जाओगे, उस पर साई फेंकी गई। उनकी छवि धूमिल करने का काम था और कुछ नहीं था। ये सिवाय राजनीतिक षड्यंत्र के ये कुछ नहीं है। जी क्या करें आप? मैं जहाँ जो उसमें कर्नाटक में करे, वही यूपी में, सहारनपुर में, इधर ही इन उत्तर प्रदेश में करवाते ये काम, फिर पता लगता भाई क्या चीज़ थी आई। न तो कहीं आदमी अकेला आदमी जा रहा कर दो उससे। संगठन तो पूरे देश में है, भारतीय किसान यूनियन। तो सब में थोड़ा इतना दम है तो ठीक है। इन्हों पता अचानक कोई किसी के ऊपर कर देगा, कोई मुँह पर थप्पड़ मार देगा, वो तो लग गया सो लग गया। बाकी ऊपर लठ बजे जाओ, उससे कुछ सारा लग रहा, कोई सारा नहीं लग रहा। नहीं, यदि यूपी में ये घटना होती तो इसका पता चल जाता कि ऐसी घटना। गेल पड़ी बदला लिया जाता है इसका। नहीं, सरकार तो कर्नाटक में भी भाजपा की है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की है। बस फिर यहाँ का तो यहाँ अल्लाह बोल वाला ज़्यादा है। वहाँ मतलब संगठन के आदमी इतने सक्रिय है, पूरे सक्रिय हैं, जो उनमें पदाधिकारी होंगे या ओसे आम आदमी होंगे। ये है जी बात। आप बताइए जी, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके से राकेश टिकैत पर शाही से हमला किया गया है, क्या कारण हो सकता है? ये तो भाई जी शाही तो केजरीवाल पर भी फेंकी थी, 3 बार सीएम बन लिया, 2 बार वो दिल्ली का। टिकैत साहब पर जितने शाही फेंकेगा उतनी टिकैत साहब की मसूरी होगी, फेंक लो। पर वो हमने सब पता भाई है, गुंडे भाजपा के उस पर ड्रामेबाजी करके उसको बदनाम करना सोच रहे जनाब। और इसको संगठन को ख़त्म करने की प्लानिंग है। जैसे आप चौहान साहब की बात कर रहे, धर्मेंद्र मलिक की, इन्हें तो पचकार दिया, हाथ धर दिया योगी साहब ने, जाओ भाई खुश रहो। ये संगठन 2-3 दिन बाद फिर योगी साहब से मिलकर खट्टर साहब के पास गया हरियाणा में, उसका भी आशीर्वाद ले लिया। ये जो सब गाँव के बड़े बड़े किसान भी जब पहले नहीं ठीक ओसे थे, इब समझने लग गए सब बातें, कौन किस दिशा में चल रहा, कैसे बेवकूफ़ बना रहे लोगों का। ये है जी बात। तो चौधरी साहब, आप भी टिकैत बंधुओं के साथ रहेंगे या जो नया संगठन है उसके साथ जाएंगे? नहीं नहीं गलो रहेंगे जी, टिकैत के साथ ही। और आप जी? हाँ जी, राकेश टिकैत के साथ ही है जी पहले से ही। और आप? बिल्कुल जी, राकेश टिकैत की। और आप ताऊ जी? जी राकेश टिकैत के। अच्छा, चलो यहाँ पर एक और शख्स बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आप क्या कारण मानते हैं जिस तरीके की घटना राकेश टिकैत के साथ कर्नाटक में हुई है? ये तो देखो जी, ये तो घटना होती रहे, ये तो बहुत जगह ऐसा हो जावा है। देखो मुख्यमंत्री के साथ में कितनी बार होया दिल्ली के, तो ये तो भीड़ में आ जाओ, कोई ऐसा सिर फिरा हो जाओ, ऐसी गलतियाँ तो कर देती है पब्लिक। हाँ, तो राकेश टिकैत जी तो जी जब यह घटना हुई उसके बाद उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया कि जो लोकल पुलिस है उसकी ढील रही जो ये घटना घटी। देखो जी, घटना रही बात घटना की, तो ऐसा है, देखो प्रधानमंत्री पंजाब में थे, वहाँ उनको किस तरह से रोका गया, तो घटना तो वो भी थी, तो घटना तो घट सकती है, ऐसी बात नहीं है। उसमें कहीं ना कहीं पुलिस तो जिम्मेदार है, ये तो है बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? ओमवीर है जी। ओमवीर जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। एमएसपी पर जिस तरीके से किसान कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है? मेरी न बनाओ जी, मेरा तो कहीं वो ऐसा फिर कोई देख रहा हूँ, हम बीजेपी तो है, वहाँ दफ्तर हमारा हैं? मेरी बीजेपी से संबंध है आपका? ना ना वो नहीं। अरे वहाँ देख कर फिर वो दफ्तर में देख ले कोई। हाँ। अच्छा, तो मतलब एक बात बताइए, जो है अगर सवाल पूछा जा रहा है तो इसमें भी जो है पार्टीबाजी देखी जाती है, हैं? नहीं। अच्छा, इनके दिल में घबराहट है घबराहट है जी, पार्टी को लेकर। हाँ, कि भाई कहीं ना कहीं अपने काम धंधे में फर्क ना आ जाए कुछ। इनके किसान भी जो है पार्टियों में बटा हुआ है। हाँ जी, पार्टी में बिल्कुल। बात जो है किसान यूनियन की हो रही है, तो किसान यूनियन तो है राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक तो है ये, लेकिन देखो सुरक्षा अपनी जगह सबसे बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा। हाँ, आदमी जो है कितना मतलब सेफ फील कर रहा है अभी जो टाइम चल रहा।
नहीं, मैंने तो एमएसपी पर बात करी, मैंने तो सुरक्षा पर बात की ही नहीं। नहीं, एमएसपी पे कानून तो ऐसा बनाना चाहिए, देखो किसानों के हक में। हाँ हाँ, बिल्कुल जरूरी है। जरूरी है, बनाना चाहिए। हाँ, तो एमएसपी पर कानून बनना जरूरी है। बहुत जरूरी जी, बहुत इमीडिएटली बनना चाहिए जी, तुरंत। और जिससे आप बात कर रहे थे उमवीर से ही, तो आरएसएस का पक्का जी, नखर पर है खाकी। नहीं तो किसानों की बात करने में क्या दिक्कत है? ना ना, आपने तो बहुत गलत स्टेशन पकड़ लिया था। यूँ तो साहब हमारे तक संपर्क ही नहीं रखता। एमएसपी पे कानून बनना चाहिए जी। और जो सब किसान अगर नहीं बनाया नहीं, फिर उसी पिछले वाली उस रूपरेखा पर काम करेगा। गरीब का उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ का हिस्सा लेंगे जी लोग बाग। जो सपने दिखाए थे इन योगी सरकार ने, किसानों की आमदनी दोगुनी, ये भी वो फौजी वाला सिस्टम उठा लिया, अग्निपथ के है यू। तो हम बूढ़े भट्टे साहब, हमें चाहे 4 साल के लिए ले जाए, चाहे 2.5 साल के लिए ले चलो, हम चले जाएंगे अग्निपथ में। युवाओं ने नहीं खो जी, मुँह तो खो दिया जी, के पता देश किस दिशा में जाने लग रहा। 2-2 किलो अनाज दे जी, 5 किलो, दुनिया खुश होगी जी। ये आप लोग पहले तो शिकायत ये कर रहे थे कि बच्चे बेरोजगार हैं, इन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। अब सरकार रोजगार दे रही है तो आप इसका भी विरोध कर रहे हैं। यूँ रोजगार तो नहीं है जी, 4 साल तक के लिए आप न लेंगे, ना वो उधर का रहा, ना घर का, ना फौज का, ना वो किसी और दूसरा काम कर सके जी। वो चौसा भी ये नहीं है, अस्थाई काम करो जो भी करना। हम तो चौसा भी सरकार में गडकरी साहब के तो फैन है, जो रोडों का उसका काम करे। अन्य और तो ये नखर वाले लोग हैं, देश पर एसएस का कब्जा होगा, खतरनाक दिशा में देश जान लग रहा। हम खतरनाक दिशा में मतलब इससे क्या दिक्कत है? पता नहीं बाबू जी, अजी ज्ञानवापी में मस्जिद मंदिर, इन लोग इसमें जा दिए लोग बाग, और उस किसानों की बातों में या कोई ज्ञानवापी का मामला तो कोर्ट में है, और कोर्ट तो सर्वोपरि है, जो वो निर्णय देगा स्वीकार तो वही होगा। स्वीकार तो होगा जी, लेकिन वो इस मुद्दे तक गांव वालों ने क्या लेना देना? मंदिर कहाँ पाया के हाँ, कृषि कानून वो वादे हमारे जो करे थे जी कमेटी के साथ, वो सब हमारे पूरे होने चाहिए। किसान बर्बाद हो गया, कोई इसमें दो राय नहीं रही जी। इनका प्राकृतिक गेहूँ पिछले साल हम गेहूँ ले जा कर थे हरियाणा में, 2-2 लट लगा कर थे। इक्कर सोचा थे भाई फीम ले आ, गेहूँ नहीं ले आयु, ऐसे शक की दृष्टि से देखे थे। इनका साहब आड़तियों ने मारता चाय भी पियाई और ठंडे भी पियाई और आवाज़ भी लगाई, आजो आजो आजो, बिना रजिस्ट्रेशन के आजो। हाँ, आप ये बात बताओ भाई, ये एमएसपी पर कानून का जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, अब की बार जो है गेहूं का रेट क्या था ये बताओ। एमएसपी पे अगर गेहूँ बिकता तो उससे हमें एक निजी बिल्कुल कंप्लीट भाव का पता लग जाएगा, भाई हमें यह फसल बोनी है, इसका यूँ रेट है। यूँ तो सरकार ने अब की बार ये जो गेहूं बिका है इसका क्या रेट निर्धारित किया था ये बताओ आप। 2050, हाँ 2030, 2035 का रेट था, जो अब का रेट था। और ये जो बिका, ये तो यूक्रेन का थैंक यू बोल लो, रूस यूक्रेन की लड़ाई उसके बंदरगाह खत्म है, कहीं नाज मिला नहीं। ये बात नहीं कि यदि महंगा बिक गया तो उसमें थैंक यू यूक्रेन का बोल लोगे। हाँ, ये तो आप भी जानो हम भी जाने, कहाँ था यार रेट तो नहीं आया। और जैसे आप आज का रेट देखो, आज 1900 बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? ट्रांसपोर्ट बंद है क्या? अरे फिर मैं आएगा उसी बाप है। ये इसी उठा पटकता के मारो तो किसान ने निजी कंप्लीट हो चाहे अपना, भाई जिस तो उन्हें पता रहा भाई मुझे इससे कम तो भाव मिलने का नहीं, इसके लिए एमएसपी जरूरी है। ये ऊंचा मिल गया 1 साल और फिर वहीं डाउन 10 दिन के लिए भाव आएगा फिर नहीं, तो ये एमएसपी बहुत जरूरी है क्या किसान के लिए? यानी किसान किसी हाल में नहीं रहा। ये बात आप देखोगे अगली फसल का हमें नहीं पता कि भाव मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या वो है। तो इसका तो जब तक ये एमएसपी निर्धारित नहीं, सरकार से एक दिन में करता है, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है किसान 2 रोटी खा ला, किसान के बच्चे भी खुश रह रहे, अच्छा खा ला, अच्छा पैर ला, अच्छे उसके मकान हो, नहीं चाहती सरकार। या सरकार बहुत किसानों के विरोधी सरकार भाजपा है। इन्हें हमने पिछले कुछ साल में किसान देखे, और किसान जिस तरीके से सरकारी खरीद केंद्र होते थे, चाहे वह धान का हो चाहे गेहूं का हो, तो किसान लगातार ये शिकायत करता था कि इन केंद्रों पर हमारी जो है फसल खरीदी नहीं जा रही। लेकिन अब की बार वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा क्योंकि गेहूं का रेट ज़्यादा था। अब की बार आप सब न पता प्राकृतिक कारण बनया, जहाँ से गेहूँ 1 बीघे में 5 क्विंटल 4.5 क्विंटल लिगड़ा थे, इनका 2 ही लिगड़े। बड़ा कारण ये था, इनका जो लिगड़ान था फसल का वो कम रह गया, वो पूर्ति नहीं हुई। हमारे पास अपनी जो आम 50 क्विंटल या 60 क्विंटल बेचा करते थे, इनका 15 क्विंटल में 15 भी यही ले लिया है कि हमारे पास है।
क्यों जो स्टॉक मार्केट इन सरकार ने कर दी, जो हटा दिया ये कानून, आपसे हम बता रहे हो वापस तो ले लेना है, लेकिन जो स्टॉक का जो कानून था पहला वो रद्द हो रहा, तो ये स्टॉक कर लिया लेके, मैं मार पता हिंदी ले गए निजी केंद्र हम जाने नहीं दिए, तो बड़ा कारण ही रहा कि क्या कम रहा। आप ये देखो गेहूँ का भाव पूछ रहे, आप भूस का भाव पूछो ना, वो भूस जो हम खेतों में तो नहीं उठवाते, इनका किसी भाव ही नहीं मिला। तो ये एक प्राकृतिक कारण हो यार, जिसके कारण दूसरा यूक्रेन का थैंक यू बोल लोगे मोहम्मद, और आगे जीरे का देखिए आप क्या हल करेंगे। ये भाजपा का इसमें कुछ नहीं है, ना इसमें कानून का कुछ है, ये तो सर परमात्मा का थैंक यू है। कम हुई पैदावारी, कम होने पर आप समझिए वो मांग बढ़ जा, मांग बढ़ने पर रेट बढ़ गया थोड़ा, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए, तो यहाँ पर नकुड़ विधानसभा के गांव डालेवाला के किसानों से हमने संगठन को लेकर और टिकैत बंधुओं को लेकर बातचीत की है, जिन्होंने अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।